छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी हम पूरा इस वीडियो में तथ्य देखेंगे। छत्तीसगढ़ निर्माण का जो इतिहास है, वर्तमान है, इतिहास से लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रांत और बरार की। तो मध्य प्रांत ये वाला क्षेत्र है पूरा, और ये वाला क्षेत्र बरार था। उसके नीचे इधर है हैदराबाद, इधर बंगाल, असम बंगाल, और ये वाला क्षेत्र पंजाब और मध्य एरिया था, ये उत्तर प्रदेश वाला। तो 1861 की बात करते हैं सबसे पहले। 1861 में क्या हुआ था? 1861 में, और 1861 में भी 2 नवंबर, 1861 में 2 नवंबर के दिन ये जो मध्य प्रांत है इसका गठन हुआ था। मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861 को हुआ था। इसमें देखिए ये वाला छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, थोड़ा सा एरिया इधर उड़ीसा का है, और इधर है आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र, और ये वाला है मध्य प्रदेश का क्षेत्र। तो इस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो मध्य प्रांत है इसमें शामिल था। ये क्या है? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत में शामिल था। ये कब? 1861 में इसका गठन हुआ। तो इसमें इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? नागपुर थी। देखिए ये वाला जो क्षेत्र था ब्रिटिश अधीन भारत है अभी, ब्रिटिश अधीन। अभी 1860 में क्या हुआ था? आईपीसी एक्ट लागू हुआ था, इंडियन पिनल कोड 1860 में। उसके बाद 1861 में ये, तो जो मराठों, ये नागपुर क्षेत्र किनका था? मराठों का था। और इधर का कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का, कुछ क्षेत्र उधर किनका था? मुगलों का। और ये जो नागपुर है, तो छत्तीसगढ़ का एरिया भी किनका था? नागपुर का था। तो ये जो पूरा महाराष्ट्र का एरिया है, छत्तीसगढ़ का एरिया पूरा मराठों का ही क्या था? देखिए एरिया था। तो उनसे जीता था किनने? ब्रिटिशों ने। तो ये वाला क्षेत्र अब सेंट्रल प्रोविंस के रूप में, मध्य प्रांत के रूप में भी गठित किया जा रहा है। ध्यान देना है इसमें जो कोरिया है आपका सरगुजा है, जसपुर है, साथ ही साथ उदयपुर है, और क्या है? चांग बखार, इधर पड़ता है चांग बखार। तो ये जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं था, यानी कि मध्य प्रांत में नहीं है वो। अभी ये वाला एरिया है पूरा, ठीक है। इधर का जो और स्थान है उसको मैंने लिखा हूँ, खाली छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ, जैसे कि ये सब रियासतें थी, सारनगढ़, रायगढ़, शक्ति, बस्तर, है ना, संबलपुर, धमतरी, रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर, इस तरह से और भी थे। कुल मिलाकर 14 रियासत थी। यहाँ पर जमींदारियाँ थी, रियासतें थी। तो 1861 में क्या हुआ? मध्य प्रांत का गठन हो गया, नागपुर इसकी राजधानी हो गई। और ये वाला क्षेत्र में, यानी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, एक तो बिलासपुर, दूसरा रायपुर और तीसरा संबलपुर, इन तीनों को क्या किया गया? जिला बनाया गया। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर को कब जिला बनाए? 1861 में। 1861। तो 1861 में ये जिले बन गए, 3 जिले इस क्षेत्र में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मध्य प्रांत में 5 संभाग, ये पूरे मध्य प्रांत को 5 संभागों में बांटा गया। कितने संभाग? 5 संभाग। 5 संभागों में बांटा गया, ठीक है। कब बांटा गया? 1862। 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया। राजधानी क्या बनी? नागपुर। इसमें 3, छत्तीसगढ़ एरिया में 3 जिले, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर बनाए गए। उसके बाद 1862 में क्या हुआ? 5 संभाग बनाए गए। तो 5 संभाग बनाए गए। उसी में जो छत्तीसगढ़ का एरिया था, ये वाला एरिया पूरा, इस एरिया को क्या किया गया? एक संभाग के रूप में बनाया गया 1862 में। ध्यान रखना 1862 में संभाग बना है। तो इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? रायपुर में। इसका संभाग का मुख्यालय कहाँ था? रायपुर में। तो 4 संभाग इधर और बनाए गए, उसको हम नहीं देख रहे हैं। तो ये हो गया। अब संभाग बनाए, मुख्यालय बना, तो अब कोई तो होगा इसका देख रेख करने वाला। तो आईपीसी लागू हो चुका था, है ना। तो कमिश्नर, पहले से कमिश्नर का पद यहाँ पर था, कमिश्नर। तो पहले जो कमिश्नर थे, प्रथम जो कमिश्नर थे वो कौन थे? चार्ल्स इलियट पहले कौन थे? कमिश्नर। 1862 में क्या हुआ था? संभाग बन गया, 5 संभाग। इसमें से छत्तीसगढ़ अपना पृथक संभाग था। इसका मुख्यालय कहाँ था? रायपुर था। और 1861 में क्या हो गया था? ये तीनों एक जिले बन गए थे, 3 जिले। कौन कौन से? संबलपुर, रायपुर और बिलासपुर, ठीक है। 3 जिले बने थे 1861 में, जिले बने थे। और 1862 में क्या हो गया? संभाग बन गया। देखिए पहले लोग बसेंगे कहीं भी, अपना घर बना के बसेंगे ना, फिर और लोग बसते जाएंगे। तो इस तरह से लोग बसते जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक गांव बन गया। इस तरह से इधर भी गांव, इधर भी गांव, इधर भी गांव,
अब मिलकर क्या बनने जाते हैं फिर एक तरह से। अभी की दृष्टि से देखें तो एक पंचायत बन जाता है, 2-3 गांव मिलकर। और जब बहुत सारे गांव एक साथ आ जाते हैं तो क्या बनता है फिर तहसील। और जब कई तहसील मिलते हैं तो जिला। अब कई जिला मिलकर राज्य बनते हैं, ये तो मालूम ही है। तो 1862 में संभाग बन चुका है। संभाग, सॉरी, 1861 में जिले रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, और 1862 में संभाग बन गया। मुख्यालय कहाँ बना? रायपुर में। देखिए अब ये वाला जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं है। ये कोरिया हो गया, चांग बखार हो गया, जसपुर हो गया, सरगुजा हो गया, आपका इधर उदयपुर हो गया, बल्कि ये वाला संबलपुर एरिया अपना इसमें शामिल है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 1905। सीधा 1905 में आते हैं। क्या होता है 1905 में? बंगाल का विभाजन होता है। और बंगाल का विभाजन होता है तो भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है। राज्यों का पुनर्गठन होता है। इधर इधर क्या वाले लोग हैं? संबलपुर में उड़िया बोलने वाले लोग, उड़िया बंगाली है ना, उड़िया बंगाली वाले हैं इधर। और इधर क्या वाले हैं? इधर छत्तीसगढ़ी बोलने वाले लोग हैं, है ना, छत्तीसगढ़। हालांकि उत्तर क्षेत्र में सदरी बोला जाता है खास करके, तो लेकिन एक तरह से वो भी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो पुनर्गठन जब किया जाता है भाषा के आधार पर 1905 में, तो क्या किया जाता है? जो 5 रियासतें होती हैं इधर, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, ये जो 5 रियासतें होती है वो छत्तीसगढ़ में शामिल किया जाता है। ये हो गया छत्तीसगढ़ में शामिल। ठीक है, 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल हो गई। अब इधर कुछ जो 5 रियासतें थी, संबलपुर एरिया का वो इधर चला गया, असम बंगाल तरफ चला गया। तो ये अपना इस तरह से एक छत्तीसगढ़ का एक नया नक्शा तैयार हो गया। ठीक है, नज़र आ रहा है छत्तीसगढ़ का नक्शा जैसा भी बना है छत्तीसगढ़ का ये नक्शा। तो उसके बाद क्या होता है 1905 में ये हो गया। और एक सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ का नया स्वरूप सामने आया, और पहला ये इस तरह का एक मानचित्र नज़र आया। ठीक है, जिसको हम आज भी देखते हैं, इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ नज़र आने लगता है। उसके बाद क्या होता है 1918 में क्या होता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, फेमस व्यक्तित्व हैं, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्या करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी? शर्मा जी ने राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा अपनी पांडुलिपि, मतलब अपने कलम, अपने कागज से छत्तीसगढ़ का एक रेखा का चित्र बनाया इस तरह से, जैसा कि आज हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं उस तरह से, है ना। इस तरह से उन्होंने एक छत्तीसगढ़ का मैप बनाया। और इन्हीं को पंडित सुंदरलाल शर्मा को इसीलिए क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्नदृष्टा और संकल्पनाकार। स्वप्नदृष्टा, सपना देखा नहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ ऐसा हो इस तरह का, तो इसलिए स्वप्नदृष्टा। और संकल्पना किया उन्होंने कैसा होना चाहिए, संकल्पनाकार, इसलिए। ठीक, स्वप्नदृष्टा और संकल्पनाकार। राइटिंग अच्छी नहीं बनती मेरी, आप मैनेज कर लेना। स्वप्नदृष्टा और संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। ये 1918 में किया इन्होंने। 1905 में रियासतों का क्या हुआ? भाषाई आधार पर जब पुनर्गठन हुआ राज्यों का, तो पाँच जो रियासत थे छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हुए, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर। उसके बाद क्या होता है देखिए 1924 की बात करते हैं फिर हम। 1924 में क्या होता है? रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ का मांग होता है। रायपुर जिला परिषद में क्या होता है? पृथक छत्तीसगढ़ का मांग। रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया जाता है 1924 में। ठीक, 1924 में ये हुआ। फिर अगला देखते हैं 1939 की घटना। 1939 में क्या होता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, देखिए 1939 में क्या होता है? कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी क्षेत्र नागपुर क्षेत्र में है, पता है, तो त्रिपुरी अधिवेशन होता है। यहाँ क्या करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा? PSS लिख देता हूँ। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी क्या करते हैं? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखते हैं यहाँ पर भी। 1924 में रायपुर जिला परिषद में मांग किया जाता है, और 1939 में त्रिपुरी के अधिवेशन, यानी कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है ना, यहाँ पर ध्यान देना।
फिर 1946 की बात करते हैं। 1946 में क्या होता है, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, एक नया अब नाम आ रहा है ठाकुर प्यारेलाल। इन सब के बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे, सबके बारे में देखेंगे कौन कौन थे, कहाँ से थे, क्या थे, है ना। ठाकुर प्यारेलाल क्या करते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए क्या करते हैं, एक सभा बनाते हैं, मंच बनाते हैं। नाम क्या होता है उसका, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनाते हैं ठाकुर प्यारेलाल 1946 में, है ना। और छत्तीसगढ़ की मांग करते हैं, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की मांग ही हो रही है अभी। देखिए ये जो मैप तैयार किया है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने तैयार किया है। अभी ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कोई मैप बनाकर छत्तीसगढ़ को अलग नहीं कर दिया है, अभी तो वो मध्य प्रांत में है ना। हाँ ये हुआ है कि ये जो कोरिया वाला जो क्षेत्र था, सरगुजा वाला, वो इसमें शामिल हो चुका है। किसमें, छत्तीसगढ़ संभाग में। ये छत्तीसगढ़ संभाग है ना, और मुख्यालय कहाँ है, रायपुर है। तो उसके बाद क्या होता है, 1947, 46 के बाद 1947 में क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ था। तो स्वतंत्रता के समय क्या था, जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रांत का हिस्सा था, मध्य प्रांत और बरार का, है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसका हिस्सा था छत्तीसगढ़। उसके बाद आते हैं हम 1955। 1955 में क्या होता है, रायपुर के जो विधायक हैं, रायपुर से जो विधायक थे, रायपुर विधायक, क्या नाम है उनका, 1955 में रायपुर के जो विधायक हैं ठाकुर रामकृष्ण सिंह, क्या नाम है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह, इन्होंने क्या किया, मध्य प्रांत की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। अब मध्य प्रांत था, पूरा राज्य क्या था, मध्य प्रांत था, है ना, मध्य प्रांत था ना। तो मध्य प्रांत के एक विधायक थे रायपुर से, तो इन्होंने क्या किया, विधानसभा में छत्तीसगढ़ की मांग रखी, ठीक, मांग रखा इन्होंने। और यही जो मांग था, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में रखा, तो कैसा मांग हो जाएगा, प्रथम विधायी प्रयास, प्रथम विधायी प्रयास या मांग, पृथक छत्तीसगढ़, अलग छत्तीसगढ़ बनाने का पहला जो है विधायी प्रयास, विधायी मांग है ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 1956। 1956 में क्या होता है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश बना। तो जब मध्य प्रदेश बना तो छत्तीसगढ़ जो है तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1956 में ही, 1956 में ही क्या होता है, डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, क्या किया इन्होंने, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने क्या किया, राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग है तो छत्तीसगढ़ महासभा, देखिए राजनांदगांव से ये मांग कर रहे हैं, अब सब अलग अलग जगह से मांग करेंगे तभी तो बनेगा ना। तो राजनांदगांव से क्या कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं, और राजनांदगांव से मांग करते हुए इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ महासभा बनाया, क्या बनाया, छत्तीसगढ़ महासभा। कब बनाया छत्तीसगढ़ महासभा इन्होंने, 1956 में। क्यों बनाया, छत्तीसगढ़ के पृथक मांग के लिए बनाया, किन्होंने बनाया, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने। 1956 में ये हो गया। फिर आगे चलते हैं 1967। तो 1967 में क्या होता है, 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा डॉक्टर केसी बघेल, ठीक। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने क्या किया, बैरिस्टर छेदीलाल थे, बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल कहाँ से थे, अकलतरा से, अकलतरा जांजगीर चांपा। तो इनकी सहायता से क्या किया, राजनांदगांव पृथक छत्तीसगढ़ की जो मांग है उसके लिए भ्रातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया। यहाँ पर इसका गठन किया छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन इन्होंने किया, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। किनकी सहायता से, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल। कब किया, 1967 में। क्यों किया, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए। यहाँ मांग हो रहा है लगातार छत्तीसगढ़ के, देखिए है ना, मांग हो रहा है लगातार। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ बनाया इन्होंने, ब्रदरहुड एसोसिएशन। इसके उपाध्यक्ष ध्यान रख, देखिए ये तो अध्यक्ष हो गए
सचिव थे, अध्यक्ष थे, और इनके उपाध्यक्ष को भी याद रखना है। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष से द्वारिका प्रसाद तिवारी। द्वारिका प्रसाद तिवारी जो छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ है उनके उपाध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। आगे देखते हैं 1976 की बात करते हैं। 1976 में क्या होता है? 1976 में शंकर गुहा नियोगी 1976 में शंकर गुहा नियोगी आते हैं और ये क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ये भी क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। तो मांग के लिए इन्होंने क्या बनाया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा गठन किया इन्होंने 1976 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच भी इन्होंने बनाया 1983 में। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। देखिए शंकर भोलेनाथ की बात करें, शंकर महादेव काल हैं, मुक्ति दिला रहे हैं शंकर जी और संग्राम कर रहे हैं। ऐसा करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। शंकर गुहा नियोगी ने क्या क्या बनाया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक है, आ जाते हैं हम 1983 में। एक और घटना देखते हैं छत्तीसगढ़ निर्माण से संबंधित। क्या होता है? पवन दीवान जी आते हैं। पवन दीवान जी क्या करते हैं? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बनाते हैं। छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बनाते हैं 1983 में पवन दीवान जी। अब जाते हैं 1994। तो 1994 में क्या होता है? जो विधायक होते हैं रायपुर से, गोपाल परमार जी क्या करते हैं? 1994 में गोपाल परमार जी मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, अशासकीय संकल्प कहाँ किया? मध्य प्रदेश विधानसभा में। मध्य प्रदेश विधानसभा में इन्होंने, गोपाल परमार जी ने 1994 में क्या किया? मध्य प्रदेश विधानसभा में ये विधायक हैं ये, अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से पारित हो गई, यानी ये पास हो गया वो। ठीक है, इसके बाद 1998 में क्या होता है? 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित होता है। यहाँ पर शासकीय संकल्प, अशासकीय और शासकीय में क्या अंतर है? देखिए जो विधानसभा होता है उसके जो मंत्री होते हैं, तो अगर मंत्रियों द्वारा कोई संकल्प पारित हो रहा है तो वो शासकीय होता है। मंत्रियों द्वारा कोई भी अगर बिल प्रस्तुत किया जा रहा है तो शासकीय बिल होता है। और अगर वहीं पर कोई विधायक अगर जो मंत्री नहीं है लेकिन विधायक है, वो अगर कोई बिल लेकर आता है, कोई संकल्प प्रस्तुत करता है, तो वो अशासकीय कहलाता है। तो यही अंतर है शासकीय और अशासकीय में। तो ये एक बार देख लीजिए। 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने क्या किया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया। फिर 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच बनाया उन्होंने। पवन दीवान आते हैं 1983 में, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बनाते हैं। 1994 में गोपाल परमार जो विधायक होते हैं उन्होंने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, जो कि सर्वसम्मति से पारित हो गया। और 1998 में शासकीय संकल्प जो है मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित हो गया। संकल्प जब शासकीय संकल्प पारित हो जाता है उसके बाद वो जो भी संकल्प रहता है विधेयक के रूप में स्थापित किया जाता है। तो अब आता है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक, शासकीय संकल्प पारित होने के 2 साल बाद मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक आता है जो कि अधिनियम बन गया 2000 में। देखिए अभी ये अधिनियम तो बना, लेकिन सबसे पहले ये क्या होता है? कोई भी अधिनियम बनने के पहले एक विधेयक होता है, बिल होता है। जब ये पारित हो जाएगा उसके बाद क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। तो कोई भी विधेयक प्रस्तुत होता है तो उसको पारित होने के 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? उसको लोकसभा में रखा जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? देखिए लोकसभा में भी आ सकता है या राज्यसभा में भी आ सकता है। यहाँ या यहाँ प्रस्तुत होगा कोई भी विधेयक। उसके बाद किनके पास जाएगा? ये राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक, तो अब देख लेते हैं लोकसभा में। सबसे पहले लोकसभा में आया तो कब आया? 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत हुआ।
इधर हम लिख देते हैं प्रस्तुति, प्रस्तुत कब हुआ और पारित कब हुआ। ठीक, प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई को और पारित हुआ 31 जुलाई को। ठीक, लोकसभा में। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त को, 3 अगस्त को प्रस्तुत हुआ और यहाँ से पारित हुआ 9 अगस्त को। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक है ये। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है ये विधेयक और 28 अगस्त को इस विधेयक पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति साइन करते हैं। देखिए, इसके बाद एक और प्रोसेस होता है। अभी हस्ताक्षर कर दिया इन्होंने। कौन थे राष्ट्रपति उस समय? KR नारायण, सभी जानते हैं KR नारायण। और जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। ये याद रखना। KR नारायण ने साइन कर दिया 28 अगस्त को। और साइन करते हैं उसी दिन क्या होता है, एक और प्रक्रिया होता है, राजपत्र में प्रकाशित होना। तो राजपत्र में ये प्रकाशित हो जाता है। जैसे ही राजपत्र में कोई विधेयक प्रकाशित होता है तो वो क्या बन जाता है, वैसे राष्ट्रपति के साइन करते ही वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और अब ये एक अधिनियम यानी कानून बन चुका है। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन फिर होता है 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर को राज्य का गठन हो गया। तो चलिए, 1 नवंबर को तो गठन हो गया। पूरा प्रोसेस जो था वो क्या था, निर्माण से संबंधित था, निर्माण प्रक्रिया था ये। अब देखते हैं जिलों का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ। तो सबसे पहले कौन से जिले का निर्माण हुआ? रायपुर, और इधर बिलासपुर और इधर रायपुर। इधर तो संबलपुर था, तो अभी तो संबलपुर को हमें नहीं देखना है, संबलपुर को। तो रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, इस तरह से रायपुर और बिलासपुर जिले का गठन हुआ। कब हुआ? 1861। ये दोनों ब्रिटिश प्रांत थे, है ना। ब्रिटिश प्रांत से जो है ये जिले बन गए। उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर 2 जिले बने 1861 में। 1861 के बाद होता है 1906। 1906 में क्या होता है, रायपुर और बिलासपुर के कुछ भाग से, कुछ रायपुर और कुछ बिलासपुर के भाग से गठन होता है आपका दुर्ग जिला का। एक जिला बना। कितना हुआ कुल? 3। 1906 में 3 जिले। ठीक, तो इधर हो जाता है आपका दुर्ग जिला का गठन। 3 जिले बन गए। उसके बाद आता है 1948। 1948 में क्या होता है, सरगुजा। इधर होता है सरगुजा, इधर है रायगढ़, और इधर क्या है आपका बस्तर। तो सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर 3 जिलों का गठन होता है। कुल कितने हो गए? 6 जिले। उसके बाद हम देखते हैं 1973। 1973 में क्या होता है, एक जिला बनता है, कुल हो जाते हैं 7। जिला कौन सा बनता है? दुर्ग से अलग होकर इधर राजनांदगांव जिला। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। पहले ये वाला जो क्षेत्र था वो क्या था? ब्रिटिश प्रांत था। ये वाला क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत था। तो ब्रिटिश प्रांत था, तो इसी क्षेत्र से क्या बनाए गए थे? जिले बनाए गए थे, बिलासपुर, रायपुर। लेकिन अब ये सरगुजा हो गया, रायगढ़ हो गया और इधर जसपुर वगैरह हो गया, है ना। साथ ही साथ इधर पूरा बस्तर का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये सब क्या था? रियासत था। रियासतों को थोड़ी जिला बनाएंगे, जो ब्रिटिश प्रांत में शामिल था उनको जिला बनाया गया था। तो अब ये भी जिले बन गए। ये रियासत थे, ठीक है। सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर ये रियासत थे। रियासत से क्या बन गए? अब जिले बन गए। तो अब कितना जिला हो गया? 7 जिला। ठीक है, 1973 के बाद सीधा 1998 में 9 नए जिले बने। तो कुल कितने जिले हो गए? 16 जिले। तो ये था जब छत्तीसगढ़ हमारा बना तब तक का ये पूरा प्रोसेस। 16 जिले थे जब छत्तीसगढ़ बना था। तो कौन कौन से जिले बने थे 1998 में? 1998 में देखिए, अभी तक ये जिलों को एक बार देख लेते हैं, बांट लेते हैं, है ना। ये तो बस्तर हो गया एक तरफ से, ठीक है। ये ऊपर हो गया आपका सरगुजा, इधर वाला क्षेत्र हो गया आपका रायगढ़, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका बिलासपुर, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका
रायपुर, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका दुर्ग, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका राजनांदगांव। तो इस तरह से 7 जिले, ठीक है, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, ये क्या है रायपुर, यह है दुर्ग, और यह है आपका राजनांदगांव, दुर्ग से अलग होकर बना है, यह है बस्तर। देखिए ठीक। तो अभी तक अगर दुर्ग की बात करें तो बिलासपुर और रायपुर के कुछ हिस्सों से मिलकर बना है दुर्ग, और जो राजनांदगांव है दुर्ग से अलग होकर बना है। बाकी जो सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर है ये रियासत है, इनका मातृत्व जिला अलग से नहीं मिलेगा, ठीक है, बस्तर। ठीक। अब 1998 में कौन कौन सा जिला बना, चलिए देखते हैं। सरगुजा से अलग होकर यहाँ पर बना एक कोरिया, सरगुजा से अलग होकर क्या बना, कोरिया। उसके बाद बना जसपुर, रायगढ़ और कुछ सरगुजा का क्षेत्र था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जसपुर बना। 1998 की बात हो रही है। सरगुजा से अलग होकर कोरिया, रायगढ़ से अलग होकर जसपुर, बिलासपुर से अलग होकर कोरबा और जांजगीर चांपा, और इधर आपका कवर्धा, कवर्धा किधर बना, राजनांदगांव से अलग होकर कवर्धा। इधर बना आपका रायपुर से अलग होकर इधर महासमुंद, और रायपुर से अलग होकर इधर धमतरी। उसके बाद इधर जो है ये कौन सा जिला था, ये कांकेर, और ये दंतेवाड़ा, है ना। तो 2 जिले जो बने, बस्तर से अलग होकर बना इधर नारायणपुर, और दंतेवाड़ा से अलग होकर बना इधर बीजापुर, ठीक है। उसके बाद 2012 में कितने जिले बने, 9 जिले, कुल 27 हो गए। कौन कौन से 9 जिला बना, देखिए। सबसे पहले इधर सूरजपुर बना, सरगुजा से अलग होकर, और सरगुजा से अलग होकर कौन सा बना, बलरामपुर। सूरजपुर और बलरामपुर सरगुजा से अलग होकर बने, ठीक। बिलासपुर से अलग होकर इधर बना मुंगेली जिला, बिलासपुर से अलग होकर कौन सा जिला बना, मुंगेली जिला। दुर्ग से अलग होकर बना बेमेतरा, और दुर्ग से अलग होकर बालोद। 2 जिले बने दुर्ग से अलग होकर, बेमेतरा और बालोद। रायपुर से अलग होकर इधर बना बलौदा बाजार, ऊपर क्षेत्र में क्या बना, उत्तरी क्षेत्र में बलौदा बाजार। इधर क्या बना, गरियाबंद। तो 2 जिले रायपुर से भी बने, बलौदा बाजार और गरियाबंद। बस्तर से देखिए, बस्तर से अलग होकर इधर बनता है आपका कोंडागांव, और दंतेवाड़ा से अलग होकर इधर बना सुकमा। दंतेवाड़ा से अलग होकर सुकमा, और बस्तर से अलग होकर कोंडागांव। इसके बाद 15 अगस्त 2019 को क्या हुआ, 15 अगस्त 2019 को घोषणा हुआ एक नए जिले बनाने का, एक नया जिला बनाने का घोषणा हुआ। कौन सा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आ गया। कहाँ से बना ये, गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है बिलासपुर से अलग होकर यहाँ पर बना गौरेला पेंड्रा मरवाही। उसके बाद आते हैं 15 अगस्त 2021। 15 अगस्त 2021 को क्या होता है, 4 नए जिले बनाने का घोषणा होता है। अभी अस्तित्व में नहीं आया कोई भी जिला, ये प्रोसेस में है। तो कौन कौन सा जिला बनना है, देखिए। यहाँ पर कोरिया से अलग होकर बनना है आपका मनेंद्रगढ़, कोरिया से अलग होकर क्या बनेगा, मनेंद्रगढ़। जांजगीर चांपा से अलग होकर यहाँ बनेगा शक्ति बनेगा। यहाँ पर जो है रायगढ़ और बलौदा बाजार का कुछ क्षेत्र मिलाकर बनेगा सारनगढ़ बनेगा यहाँ पर। इधर बनेगा आपका ये वाला क्षेत्र राजनांदगांव से अलग होकर बनेगा मोहला मानपुर। तो इस तरह से 4 जिले नए बनेंगे।